देखें, जो आज आपको हमने ये तकलीफ़ दी है यहाँ आने की पुलिस स्टेशन में, ये एक अवेयरनेस भी है, एक अचीवमेंट भी है। दोनों को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। अवेयरनेस ये है कि लोग जो हैं नो पार्किंग जोन में ये ट्रैफिक को लेकर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल और ट्रैफिक यूनिट करगिल जो है उसने पिछले चंद दिनों में अपनी जो काम सरअंजाम दिया है उसमें 200 लोगों के जो है स्टिकर चलान हैं, जो उन्होंने टाइमली, जिनको विद इन 15 डेज के जो है 15 दिन के अंदर अंदर ही वो स्टिकर चलान का जो फ़ाइन होता है वो भरना होता है, तो वो लोगों ने नहीं भरा है। तो उसकी वजह से उनके 200 के करीब जो है वो गाड़ियों को के जो है वो उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। इन एडिशन टू दिस 6 DL जो हैं वो लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वाइल ड्राइविंग, तो देखें ये पहाड़ी एरिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी दोनों यूनिट्स जो हैं पुलिस की, वो ट्रैफिक यूनिट हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की यूनिट हो, इसको लेकर बड़ी सिंसियरली जो है वो ड्राइव चला रहे हैं हम लोग कि ताकि कोई ऐसे एक्सीडेंट्स ना हों जिनकी वजह से लोगों की जान जो है वो चली जाए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 6 लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वाइल ड्राइविंग, जिनके लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो फर्दर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा सर? और दूसरी जानिब पब्लिक में एक अफवाह ये भी था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सच है? देखें, वो एक वीडियो आई थी जो तकरीबन आप लोगों ने भी देखी होगी। उस वीडियो में हमारा पुलिस वाला जो है, ट्रैफिक वाला जो चलान कर रहा था, उसके मुंह से कोई भी बिल्कुल ऐसा मिसबिहेव जो है वो हुआ नहीं है। वो जिसका चलान हो रहा था, जिसने नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी लगा के रखी हुई थी, चलान हो रहा था, वही उसको उकसा भी रहा था कि ये किसी तरीके से बदतहजीबी करे। लेकिन उसने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पुलिस वाले को और उस यूनिट के हेड को, DTI को, कि उसने अपने आदमियों को बड़े अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। और इवन मेरे SHO पुलिस स्टेशन करगिल ने भी अपने आदमियों को, हम मिसबिहेव करते नहीं हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और लॉ इम्प्लीमेंट जो नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, जब कानून जो है लॉ को जब इन्फोर्स किया जाएगा तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। दो वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा हो भी सकता है कि कहीं हमसे भी बदतहजीबी हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे हमारी तरफ से कोई भी, पुलिस की तरफ से कोई भी बदतहजीबी हुई नहीं है। और अगर ऐसे अननेसेसरली कोई पुलिस की तरफ से कोई इस किस्म की एक्सट्रीम बदतहजीबी की कोई शिकायत आती है तो आई विल डील विद दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर आल्सो, बट ऐसा हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, ये बिल्कुल आपकी जो आपको इतला मिली है, ये मेरे पास भी इतला है, इंफॉर्मेशन है। उसके लिए हमने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल जो है वो डील करती है, मेरे SHO चौकी ऑफिसर। तो अभी तक वैसी गाड़ी हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन कंप्लेंट्स आर पोरिंग इनके ऐसी गाड़ियां भी इस एरिया में चल रही हैं जो चोरी से श्रीनगर से या आउटसाइड यूटी ऑफ लद्दाख जो हैं वो यहाँ पे आई हैं। तो शायद डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होने की वजह से वो अभी गाड़ियाँ जो हैं वो चल नहीं रही हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, टाउन के आसपास में जो गाड़ियाँ जो लिमिट से ज़्यादा स्पीड चलाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा निशानदेही होगा? क्योंकि आमतौर पर इसी स्पीड की वजह से नुकसान होते हैं। आउटसाइड टाउन CCTV कैमरास तो नहीं है, लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन क्या करते हैं कि हमारे सरप्राइज नाकाज जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, उनमें हम देखते हैं अगर इस किस्म का कोई ओवर स्पीडिंग व्हीकल जो मिलती है उसके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। सर, जो टाउन का जो सर्कुलर मूवमेंट है सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर हम चंगरा बाजार से कुछ इमरजेंसी सामान लेने अगर लाल चौक की तरफ आते हैं सर, तो कम से कम 1 किलोमीटर अराउंड हमें टाउन एरिया को घूमना पड़ता है सर। उसमें अगर टाउन वालों का कहना ये भी है सर कि या लाल चौक से ऊपर के लिए खोला जाए उनके लिए, या खोमनी चौक से ऊपर हुसैनी पार्क से, या उस एक को खोला जाए बोले ऊपर घुसने के लिए, मार्केट के लिए, तो उस पर आप क्या कहें? उसमें देखें, बड़ा क्लियर सी एक चीज़ है कि गाड़ी जब उसको हम
टू एंड फ्रो दोनों तरफ की मूवमेंट दे देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी। कंजेशन की वजह से जैसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल का इशू है, वहाँ से वो गाड़ियों का कहीं या और भी इमरजेंसी में किसी को निकलना होता है तो वो कंजेशन फिर जैमिंग जो है वो लंबे अरसे की 1.5-2 घंटे की जैमिंग हो जाती है, तो उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बजाय इसीलिए वो हमने किया हुआ है कि ठीक है 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन करना पड़ता है गाड़ियों को, लेकिन उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें ट्रैफिक में जैमिंग देखने को नहीं मिलती, और उस चीज़ के आप लोग भी विटनेस हैं पिछले कुछ चंद दिनों से जो कार्रवाई हो रही है। हम जिस तरह भी दोनों साइड से सर, जिस तरह खुमनी चौक से नीचे उतरते हैं सर सर्कुलर रोड की तरफ, तो लाल चौक से भी ही सर्कुलर रोड की तरफ उतरते हैं, तो एक में सिर्फ ऊपर के लिए लॉक कर दी सर, वन साइड लेकर के। दैट आई विल सी, मैं देखूंगा, अभी मुझे ऐसे वो अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, तो आई विल सी, मैं ग्राउंड पे जाके देखूंगा, अगर इस किस्म की फिजिबिलिटी मिली और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए है तो ज़रूर की जाएगी। देखें, जहाँ तक करगिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल का मसला है, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ चोरी की वारदात लास्ट ईयर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमें रिपोर्ट हुए थे जिसमें FIRs लगी थी, और वो तकरीबन 90% केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने उनको सॉल्व कर दिया हुआ है। वहाँ मेन अक्यूज़ जो है वो कश्मीर बेस्ड कोई एक जो है वो थीफ था जिसको हमने अरेस्ट किया, और उसके बाद श्रीनगर कश्मीर बेस्ड और भी काफ़ी सारे हमने लाए। वो केसेस हमारे जो हैं अभी 90% जो हैं वो केसेस सॉल्व हो चुके हैं, तो 10% स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन में, उनमें भी हमारी एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, तो होपफुली हम उनको क्रैक कर पाएंगे। जहाँ तक CCTV कैमरा का मसला है, हाँ पुलिस की तरफ से भी इंस्टॉल किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, छोटी हैं, वो भी अपने अपनी शॉप्स पे लगाएं, ताकि उसकी वजह से हमें कोई इस किस्म की वारदात होती भी है अगर, तो हम उसको ईज़िली ट्रैक कर पाएंगे, और जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है उस तक हम पहुंच पाएंगे। जो पुलिस का असली मकसद है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, तो डिटेक्शन तो हो जाएगी कैमराज लगने से, CCTV कैमराज लगने से। जब लोगों को भी पता चलेगा कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे ये वारदात जो है इनकी प्रिवेंशन भी होती है और डिटेक्शन भी होती है। सर, करगिल जिले में ड्रग्स को लेकर क्या पुलिस के पास क्या अपडेट है सर आज की डेट में ड्रग्स को लेकर? देखें, लास्ट ईयर आपको पता है कि हमारी 13 के करीब FIRs जो हैं वो ड्रग्स और अल्कोहल जो है इलीगल जो इस किस्म की चल रही थी उसमें लगी थी, जिनको हमने सभी को चालान प्रोड्यूस कर दिया इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ। इस साल अभी तक कोई FIR नहीं लगी है। हाँ, जब हमारे पास के एक चैलेंज जो है वो रहता है, जब गर्मियों में हमारा ज़ुजीला जो है वो ओपन हो जाता है तो वहाँ से ड्रग्स के आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सोर्सेज के थ्रू के पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इस किस्म की अगर हो तो वो मिले और उस पर कार्रवाई की जाए। बाकी अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। जनरली जो ड्रग्स की बाकी वाली J&K UT को देखेंगे या बाकी वाली जगहों को देखेंगे तो उसके कंपैरेटिवली जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में ये कोई 1 या 2% के करीब जो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ हो रहा है। इससे ज़्यादा अभी तक हमें हमारी अपनी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं है। सर, जिन 200 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया है, अब उन गाड़ियों के मालिकान के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जाएं ट्रैफिक के अपने ऑफिस में जाएं वो, और वो जाके अपनी फ़ी भरें और फर्दर जो है वो ऐसी चीज़ नहीं करें। इस चीज़ को लाइटली नहीं लें कि स्टिकर चलान शायद हो गया है तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, वैसा नहीं है। कानून के अपने वो प्रोसीजर्स हैं और वो अपनाई जाएंगी। अब ज़ुजला भी आप खोल चुके हैं सर, अब किस्म के एंट्रीज अब यहाँ शुरू होंगे, आप लोगों को तो बखूबी मालूम है। तो लद्दाख पुलिस किस हद तक मॉनिटर कर रहे हैं और पेट्रोलिंग के हवाले से बात करें, और जो नए लोग सस्पेक्ट जो आपको लगे किस किस्म के आपको इकदाम है? इसमें देखें, हमारा पहले तो नेशनल हाईवे पे हमारी पेट्रोलिंग जो है वो आपने खुद भी देखी होगी कि नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो दिन और रात हमारी इस पे नेशनल हाईवे पे पेट्रोल करती हैं। इन एडिशन टू दिस कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने लेवल पे चलती हैं, जो मैं
पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहूँगा, जिससे जो है जो इस किस्म के सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, ताकि हमसे पहले ही इसका नॉलेज हो जाए कि हम कैसे उनको मॉनिटर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहूँगा, बट मॉनिटरिंग इज़ गोइंग ऑन। सर, करगिल के लिए एक विमेन पुलिस स्टेशन अनाउंस किया है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट की क्या स्टेटस है? हम उसको विद इन अ मंथ जो है उसको एस्टेब्लिश कर देंगे हम विद इन अ मंथ। उस पर मैन पावर भी उसके लिए एयर मार्क हो चुका है, वो एसएसपी साहब ने कर दिया हुआ है। तो ये सारी कार्रवाई जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जनाब अनायत अली चौधरी आईपीएस जो है उनके सुपरविज़न में हो रही है। तो बहुत जल्दी ही जो है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, जैसे बाकी वाली क्राइम्स को लेकर हम हैंडल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।